हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था जिसके थ्रू हम डेफिनेट इंटीग्रल के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में तो हमने खाली प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन ये जो है पूछा भी जाता है कि यू हैव टू इवेल्युएट 0 to π/2 log sin x dx। आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे। तो आप इसको एज अ रेफरेंस ले सकते हो कि हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको किस तरीके से डील करना होता है यूजिंग आवर अर्लियर प्रॉपर्टीज। मान लेते हैं दिस इक्वेशन 0 to π/2 log sin x dx इज करस्पॉन्डिंग टू i। आप इसको i एज्यूम करिए। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा प्रॉपर्टीज का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था अगर a to b f(x) dx अगर है तो अगर इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम -1 लगा के लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं b to a f(x) dx। एक प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने कहा था कि हम लिमिट्स को a to b ही रहने देंगे और f(x) को जो है x को a plus b minus x रख देंगे। ये भी हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि a और b के बीच में कुछ पॉइंट्स हम ब्रेक कर सकते हैं, a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। ये भी हमने देखा था कि हम इन बिटवीन पॉइंट्स ले सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का भी यही रोल होता है। तो हम इस प्रॉपर्टी का अब एक यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि i विल बी इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन π/2 प्लस 0 माइनस x dx बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। तो आप कह सकते हो इट विल बी इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन π/2 माइनस x। आपको पता है साइन π/2 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, तो आप कह सकते हो कि इट इज कॉस x dx और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, i के। फर्स्ट इसको माना मैंने इक्वेशन 1, इसको माना इक्वेशन 2। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 + 2 करता हूं, 1 + 2 इक्वेशन को अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा 2i करस्पॉन्डिंग टू 0 to π/2 log ऑफ साइन x dx प्लस 0 to π/2 log ऑफ cos x dx। आपको पता है इंटीग्रेशन में अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो इंटीग्रेशन को सिंगल इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। तो सिंगल इंटीग्रेशन लिखेंगे तो हम बोलेंगे 0 to π/2 log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ cos x, यही बोलेंगे, एंड dx। ओके, आपको एक प्रॉपर्टी और भी मालूम होगी, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n इज नथिंग बट log m प्लस log n। ये भी एक प्रॉपर्टीज होती है, log की प्रॉपर्टी है। तो आप बोल सकते हो कि योर 2i जो है वो बनेगा 0 to π/2 log ऑफ साइन x cos x dx, ऐसा बनेगा। तो हमारा 2i जो है अभी एक नया इक्वेशन क्रिएट हो गया कि 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन x cos x। अब इसको डील करते हैं। चलो हम जब आप इसको देखो तो आपने लिखा कि 2i इज करस्पॉन्डिंग टू 0 to π/2 log ऑफ साइन x cos x dx। अब आपको log sin x cos x दिख रहा है। आपको पता है sin x cos x में sin 2x एक जो फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x होता है ना। तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे एक 2 इंसर्ट अगर कर दें तो आप इसको sin 2x बना सकते हो। तो आप क्या करोगे, 0 to π/2 log ऑफ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो इस फंक्शन के अंदर, sin x cos x डिवाइडेड बाई 2 dx। और आप इसको लिख सकते हो 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब आपको एक और फॉर्मूला याद होगा log ऑफ m डिवाइडेड बाई n का। इसकी वैल्यू होती है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। इसको यूज करके आप इस फंक्शन को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। ऐसे कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप देखो तो
तो ये फंक्शन 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x dx एज इट इज छोड़ो, आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो log 2 तो बनेगा कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो यहां आएगा log 2 एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to π/2। आप इसको आगे प्रोसेस कर सकते हो, आप बोलोगे 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x dx माइनस π/2 log 2। ठीक है, अभी देखो मैंने इसको टच नहीं किया है, इस फंक्शन को log sin 2x को। इसका रीजन है मैंने क्यों नहीं किया है। देखो अगर आप थोड़ा सा रिवर्स में जाते हैं तो आपको मिलता है कि आपका फंक्शन जो था ओरिजिनल फंक्शन वो साइन के टर्म में था, अभी हमारे पास जो फंक्शन मिला है वो sin 2x के टर्म में है। आप इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करो, आप एक काम करो 2x इज इक्वल टू टी अज्यूम करो, तो आप बोलेंगे dx इज इक्वल टू dt/2। ठीक है, ओके अगर इस फंक्शन को अगर आप आगे प्रोसेस करते हैं तो आप बोलोगे 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x dx माइनस π/2 log 2, ऐसे ही बोलेंगे। आपने अज्यूम किया 2x इज इक्वल टू टी, तो dx हो गया dt/2। अब आपकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, जब लिमिट आएगी 0, x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी तो t की वैल्यू भी 0 की तरफ टेंड करेगी, एंड जब x की वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगी, x की वैल्यू π/2 की तरफ टेंड करेगी तो t की वैल्यू टेंड करेगी पाई की तरफ। यस ओके, तो आपने जब 2x को t की तरफ ये हो गया, तो आप इसको कर सकते हो कि 2i इज इक्वल टू 0 to π log ऑफ साइन t dt डिवाइडेड बाई 2, यस माइनस π/2 log 2। आप ऐसा बोल सकते हो, यस। अब आप देखो आपको मालूम है कि 0 से पाई 1/2 log ऑफ साइन t dt माइनस π/2 log 2। ठीक है, अब देखो आपको मालूम है कि अगर मैं 2 से, एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लिमिट में भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 2 से मल्टीप्लाई लिमिट में करते हो तो यहां पे लिमिट्स में 2, क्योंकि आपका जो साइन फंक्शन है साइन ऑफ पाई माइनस टी जो होता है वो साइन टी के बराबर ही होता है। इसीलिए अगर आप 2 से मल्टीप्लाई फंक्शन को करें तो लिमिट को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ साइन टी dt माइनस π/2 log 2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 से फंक्शन में डिवाइड किया तो लिमिट में 2 से डिवाइड हो गया, क्योंकि ये जो साइन पाई माइनस टी होता है ये टी के बराबर, साइन टी के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब ऐसी प्रॉपर्टी होती है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे नोट कर सकते हो, 0 मान लो 0 to a है f(x) dx, अगर f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f(x) है तो आप बोल सकते हो m 0 to a डिवाइडेड बाई m f(x) dx, या यही रहेगा ये वैल्यू। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। तो आप बोलोगे 2i इज करस्पॉन्डिंग टू, अब देखो 0 to π/2 sin t dt इज नथिंग बट योर i, जो कि आपने सबसे पहले अज्यूम किया था i, यही था, इसी की आपको वैल्यू निकालनी थी। तो आप बोलोगे i माइनस π/2 log 2, और जब आप देखते हो इस i को आप इधर की साइड में ट्रांसफर कर दो तो 2i माइनस i हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ π/2 log 2। अब आपको वैल्यू क्या चाहिए थी, वैल्यू भी i की चाहिए थी, तो आप कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन होगा वो होगा 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2। तो ये आपका फंक्शन का आंसर आएगा। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल आपको निकलवाया था 0 to π/2 log sin x dx, ये हो जाएगा माइनस π/2 log 2, ये इसका आंसर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी क्वेश्चंस पूछा भी जाता है ये सॉल्व करने के लिए।